जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगा। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से जुड़े एक बड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पेशवा बाजीराव, अमेठी के सांसद और कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी का क्रेज कुछ आजकल कम हो रहा है। राहुल गांधी 2 दिन के अमेठी दौरे पर थे, लेकिन जनता ने उनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया और यही वजह रही कि बहुत जगह तो ऐसे कि राहुल पहुंच गए और लोगों को पता तक नहीं चला। तो क्या राहुल गांधी का क्रेज अमेठी में कम हो रहा है? अमेठी के साथ साथ क्या उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी का क्रेज कम हुआ है? क्योंकि अमेठी की वो सीट जो परंपरागत सीट है कांग्रेस की, उस सीट पर राहुल गांधी ने मुश्किल से जीत दर्ज की थी स्मृति ईरानी के सामने। ऐसे में राहुल गांधी का 2 दिन का उनका संसदीय क्षेत्र का दौरा इस बार अनजाना अनछुआ टाइप रह गया। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में इस बार 400 से ज्यादा ग्राम प्रधान अभी पंचायत चुनाव जीत कर आए, लेकिन बामुश्किल 200 इकट्ठा थे। राहुल गांधी ने उनको 30 मिनट समय भी नहीं दिया, लेकिन प्रधानों ने भी उनको ज्यादा समय नहीं दिया। यानी मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। तो क्या अमेठी अपने सांसद, अपने युवराज कांग्रेस के पेशवा बाजीराव से नाराज है, या फिर अमेठी में कुछ चल रहा है, या फिर राहुल गांधी का क्रेज अमेठी में कम हुआ है? इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मैंने 4 विशेष मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव ओमकारनाथ सिंह को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह। बहुत स्वागत आप चारों का। ओमकारनाथ सिंह, क्या राहुल गांधी का क्रेज अमेठी में कम हुआ है? इस बार के दौरे ने एकदम साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के लिए अमेठी अब पुणे नहीं रह गई है। ऐसी बात नहीं है, आप दोनों बातें अब नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस का बाजीराव बना रहे हैं और बाजीराव तो कभी मैं तो सेनापति बना रहा हूं साहब। कांग्रेस के बाजीराव बना रहे हैं और बाजीराव कभी हारता नहीं था, ये आपको मालूम है। आप खुश हो जाइए। इसलिए आप इस चीज की चिंता छोड़ें कि वो बमुश्किल जीते थे। वो 1 लाख वोटों से जीते थे, बमुश्किल नहीं जीते थे। हाँ, उनको क्या कहते हैं, पहले 3 लाख वोट से जीते थे। है तो 3 लाख से फिर जीते। आपका 2 लाख वोट स्मृति ईरानी ले गई। वो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो फिर हो जाएगा। और देखिए, जहां तक सवाल है, वो उनका घर है और घर में आदमी स्वागत की परंपरा को कोई नहीं लाइक करता। अभी आप ही ने कहा 400 में से 200 ग्राम प्रधान आए थे। 200 ग्राम प्रधान आए थे वहां पे, और 200 ग्राम प्रधानों को उन्होंने एड्रेस किया। वो क्या किया आपने? 30 मिनट का समय भी नहीं दिया उनको आपने। अब ये तो जो उनको समझाना था उनको समझा दिया, तो प्रधान भी नहीं। देखिए, उन्होंने जो समझाना समझा दिया। जहां तक रह गया कि वो अपने क्षेत्र का कितना विकास करते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडो गल्फ, BHEL, इंसुलेशन फैक्ट्री, रेन नील प्लांट, ACC सीमेंट फैक्ट्री, ये जो आप उनकी उपलब्धि लेके आए, इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी ये है कि इस बार के टूर में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप पढ़ के सुना रहे हैं तो मेरी भी सुनिए। ओमकारनाथ सिंह, अकेडमी है, सुन लीजिए। आप भी सुन लेंगे, हम आप भी। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जो IIT के 15 साल हुआ है। 6 नेशनल हाईवे अमेठी से जुड़ते हैं। 6 नेशनल हाईवे अमेठी से जुड़ते हैं। NH 232, 231, 56। ऐसा है कि गांधी के चौराहों पर ये अखबार की रिपोर्ट बता रही है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, अखबार जो ये कहती है कि कार्यकर्ता बामुश्किल मुट्ठी भर इकट्ठा हुए थे। तो जो सच है वो मान लीजिए ना। नहीं, वो तो राहुल गांधी का क्रेज अमेठी में कम हो रहा है। मोटो था कि वहां के ग्राम प्रधानों से मिले और उनको बताएं कि क्या करना है। मुझे लगता है आपके उपाध्यक्ष की उपेक्षा हो रही है अमेठी। नहीं, हमारे उपाध्यक्ष करते ही हेमंत तिवारी है, और ये जो सोचता है वो गलतफहमी हो। ऑलराइट, हेमंत तिवारी, क्या राहुल गांधी का क्रेज कम हुआ है अमेठी में? और देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से इस देश में कांग्रेस का क्रेज कम हुआ है और उत्तर प्रदेश में खास तौर से पिछले 2.5 दशकों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। क्षमा करिएगा, शब्दों पर नहीं, आप बोल सकते हैं, आप लेकिन उसी अनुपात में, उसी रेशियो में, उसी अनुक्रम में शायद गांधी पट्टी में गांधी परिवार का क्रेज कम होता जा रहा है। और खासतौर से ये यात्रा जो 2 दिन की थी, यहाँ तो तमाम बातें, तमाम दृश्य फिल्मी जैसे दिखे। आप सोचिए कि अमेठी की वही जनता जो बड़ी उम्मीद से ताकती थी, देखती थी राहुल गांधी को, जिनमें उन्हें राजीव गांधी का अक्स नजर आता था। राजीव गांधी विकास पुरुष रहे हैं गांधी पट्टी के। हेमंत, मैं आपकी बात में बात जोड़ूंगा। एक न्यूज़पेपर ने लिखा है
कि राहुल तो निकले लेकिन लोग नहीं निकले। जी जी, सच सही लिखा है, इसमें कुछ खराब नहीं लिखा है। अमेठी के वही लोग हैं जो राहुल के दर्शन के लिए तरसते थे, हजारों की लाइन में लगे रहते थे, लेकिन राहुल गांधी के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजर्स हैं, वो न तो खुद उनसे मिलते थे, न राहुल से उनको मिलवा पाते थे। तो शायद देखिए वक्त प्रतिकार का एक अवसर देता है। अब जनता को भी लग रहा है कि उम्मीदों का जो लंबा सिलसिला था वो थम गया है, तो रिएक्शन शायद इसी तरीके का होगा। कल आप बहुत ऊपर थे, आपका साया बड़ा ऊपर था, आज हमको वक्त मिला है, तो ये वक्त बदला है। वक्त ताकतवर होता है, ताकतवर वक्त ने शायद एक आईना दिखाया है। आपने मेरे फेसबुक पे कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं इसी प्रकार का करीब। क्या लिखा है? देखिए, वक्त बहुत बड़ा ताकतवर होता है। कभी हम आपको ताकते थे और आप अब शीशे से हमको ताकते हैं, आप मुझे दिखाई तो पड़ो, जनता नहीं दिखाई पड़ रही है। और शायद यही वजह है। एक बात बता दूं कि सन 77 के बाद पहली बार 2014 में गांधी परिवार के किसी सदस्य को अमेठी में इतनी बड़ी चुनौती मिली। ऑल राइट। मोहम्मद शाहिद समाजवादी पार्टी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। शाहिद, राहुल गांधी निकले, लोग नहीं निकले, और ऐसा लग रहा है कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार से लोग नाराज हैं, जिस सच का सामना ही करना नहीं चाहते। और बाजीराव बता रहे हैं कोई लड़ाई हारता नहीं। बाजीराव मैं नहीं बता रहा हूं, आप बता रहे हैं। ब्रजेश भाई, जो अच्छी बात थी इन्होंने लपक ली। लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभर के आया। मात्र 44 सीटें जीतकर कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल का रूप हो गया। और उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई, जिसमें उनके युवराज श्री राहुल गांधी, देखिए जनता से आप जुड़ेंगे नहीं, आप सिर्फ हाथ हिलाकर और आसीने उठाकर आप उनसे समर्थन मांगेंगे, जनता पसंद नहीं करती। आज की जनता, ये रहा होगा 20-25 साल पहले कभी रहा होगा कि आप गाड़ी में बैठ जाइए और गाड़ी से निकल जाइए, जनता वोट देती। अब जनता डिलीवरी चाहती है कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हम इतने वादे करते हैं, हम इतने उनको एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ाते हैं, इसलिए उनको होना भी चाहिए। हम अगर उनसे वादे करते हैं और अगर हम उनके वादों पर पूरा नहीं होंगे, जनता आपको नकारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को इसको अपने हर्ष को क्या इसी दिन के लिए अपने कंधे पे बिठा के इनको संसद पहुंचाया था? नहीं, देखिए नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जनता ने वहां के उनको जिताया, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने नहीं जिताया, जनता ने उनकी जिताया, उनको जनता ने अपने। वो अलग बात है कि उनके वोट की जीत की प्रतिशत घट गया उनका, वो एक अलग चीज हो। मगर मैंने जो एक बात कही है ब्रजेश भाई, कि कांग्रेस जब से लोकसभा का चुनाव हारी है, एक क्षेत्रीय दल, आपको याद होगा कि हम देखिए, हम राष्ट्रीय दल का हमारा पद जरूर है, हम 39 सीटें जीते हैं लोकसभा में, कांग्रेस हमसे बहुत ज्यादा कोई सीटें नहीं जीती। और अभी तो 5 हैं, वो भी घर की हैं। मैंने आपको कहा, देखिए, मगर नहीं, घर की नहीं है, हम जीत सकते थे, हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से ये बस थोड़ा सा परेशानी हो गई। हम सीटें कार्यकर्ता क्या कर रहे थे आपके? हम 25 भी जीत सकते थे, 30 भी जीत सकते थे, ऐसा नहीं हुआ। क्या कार्यकर्ता? ये एक झूठा जो प्रचार हुआ देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अच्छे दिन का, मैं नेक्स्ट काले धन का, बेरोजगार नौजवानों का, उसमें जनता ने धोखा खाया है पूरी तरह से। ऑल राइट। आईपी सिंह, आज आप तो बहुत खुश होंगे। देखिए, अब तो अखबारों की सुर्खियां, सवाल नहीं पूछूंगा, चालू हो जाइए। अब तो अखबारों की सुर्खियां भी कांग्रेस को नहीं मिलती हैं। एनबीटी ने साफ साफ अपनी हेडलाइंस दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो जरूर दिल्ली के हिसाब से कुछ लिखा कि उसमें तमाम ऐसे मुद्दों को छुआ जिसे दिल्ली के अखबारों में वहां के कुछ जो इस प्रकार का वर्ग है वो देख ले। लेकिन एनबीटी ने बड़े साफ तौर पे लिखा कि कांग्रेस के लिए बुरे दिन। अब राहुल जो तो नकली गांधी है, ये बाबा हैं। अब इन्हें लोग पप्पू की टाइटल से याद करते हैं। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैं आप ओमकार सिंह जी, आप बोल रहे थे मैं शांत था, आप शांत से सुनिए, शांत रहिए। वो पप्पू हैं 1000 बार कहेंगे नकली गांधी हैं, नकली गांधी है, शांत रहिए। मेरी बात पूरी होने दी। उनके भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना चाहता हूं, मैं उनके भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सुनिए, आपको जो कहना होगा, आपको ये याद होगा कि मेगा फूड पार्क की बार बात करते हैं। उम्र उनसे ज्यादा बड़े उद्योगपति बिरला को लाइंच करने के लिए जो सबसे पहले मेगा फूड पार्क बछरावा में श्री अजय गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश के व्यवसायी थे, उनको एलाट हुआ। लेकिन मोटा माल खाने के बाद राहुल गांधी बिरला को लाइंच करने के लिए मेगा फूड पार्क ले गए। मेगा फूड पार्क के साथ साइकिल का 62 एकड़ की लैंड को भी उन्होंने
घोटाला किया। आप तो वहाँ राहुल बोले जा रहे राजीव थे, आप गांधी कहते थे, फाउंडेशन बोले जा ने रहे थे। नाबार्ड का अभी ये तथ्य लीजिए, नाबार्ड का अमेठी और रायबरेली दोनों में मोटा पैसा नाबार्ड का इन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्चों ऑल राइट, ओके, टाइम, भारतीय जनता योर टाइम ओवर, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। ओके संसद आईपीसी रोककर देश के विकास को रोका है, कंट्रोल करने से रोका। आज IPC, उपराष्ट्रपति all right. हामिद अंसारी ने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। राज्यसभा 50% काम किया, All right. लोकसभा 1% काम करती है। ये चरित्र मुद्दे से भटकिए नहीं, मुद्दे से भटकिए मत। ओंकारनाथ सिंह, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी का जो सो कॉल्ड 2 दिन था, 2 दिन तो मैं नहीं कहूंगा, तकरीबन वो 23-24 घंटे रहे, एक रात केवल गुजारी, लेकिन नाम उसको 2 दिन का दिया गया। इसमें तमाम जगह, जैसे गांधीनगर के चौराहों पर लोगों को तब पता चला कि राहुल गांधी आ रहे हैं जब वहां पुलिस लगनी शुरू हुई। ये अखबार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर इस सभा हो रही थी, 500 मीटर के आसपास के भी जो गांव थे, वहां से भी लोग नहीं निकले राहुल गांधी से मिलने। तो समथिंग रॉन्ग ना, कुछ तो गड़बड़ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की रिपोर्ट्स को आप नकारिए मत, ये आपको बहुत नुकसान करेगी। देखिए, रिपोर्ट नकारने की बात नहीं है, मैं आपसे बताऊं, एक और चीज जोड़ दूं कि राहुल गांधी के काफिले से ही जुड़े 2 गुट थे, आपस में एक दूसरे को ईंट मारी है, भाई देखिए सिर फोड़ दिया एक दूसरे का। इस तरह की बातें मत करें। आप अपनी बात कहिए, आप कहेंगे नहीं, इस तरह की बातें मत कहें। आईपी सिंह वेट, महात्मा गांधी वेट फॉर योर टर्न। आईपी सिंह, अगर आप ये आदेश कर दें कि महात्मा गांधी के अलावा कोई गांधी आदमी नहीं लिखेगा, तो बिल्कुल, ये डुप्लीकेट क्या बात करते हैं आप? अरे तो आइए, तो बात कर रहे हैं लोग भाई। नहीं, आप चीजों को जो आप कह रहे हैं, आप हैव पेशेंस, प्लीज कंटिन्यू। जो आप कह रहे हैं उसको सुनिए। जैसे आपने कहा अभी कि वो गए और 500 मीटर के बीच में वहां पर आदमी नहीं आए थे। भाई देखिए, वहां पर अखबार की नोटिस आपने पढ़ी, वहां जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे जानकारी आपने बताया, अखबार झूठ लिखा है, दूसरे से बता सकते हैं। अखबार झूठा है, अखबार झूठ की बात नहीं है, गलत भी लिख सकता है, वो भी नाराजगी में भी लिख सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा। और जहां तक देखिए लीडरशिप की सवाल है, लीडर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे लेकिन नेता थे, तो नेता होता है, कभी हारता है कभी जीतता है, ये जनता की अपनी इच्छा होती है और जनता फैसला देती है और जनता के फैसलों को मानना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है फिर वही माँ बेटे, क्या आपको हो गया भाई? आप तरीके से बात कीजिए, प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात कहिए। ये रिश्तों में क्या गलत है? देखिए, ये आपको बीच में बोल के डिरेल करते हैं और आप हो जाते हैं। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। राहुल हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं। चलिए ठीक है, ऑल राइट, ओके। हेमंत तिवारी, क्या सच में राहुल गांधी के लिए अमेठी अब उतना आसान नहीं रह गया है जितना पहले वो बहुत आसानी से आते थे? हाय बाय किया, फोटो खिंचवाई, लोगों से मिले, सेल्फी ली, 1-2 मीडिया से ब्रीफिंग की, मीडिया भी पीछे पीछे दौड़ती रही। अब वो क्या अमेठी उतना आसान उनके लिए नहीं रह गया है? एक चीज बहुत सामान्य तरीके से देखिए ब्रजेश, मैं बताऊं, मैंने तो मरहूम राजीव गांधी के अमेठी विजिट्स को कवर किया है, देखा है। ऐसे दृश्य मैंने फिल्मों में नहीं देखे। क्या ग्लैमर था, पब्लिक में कितना तड़प थी, कितना लालसा थी उनसे मिलने की। अब क्या है? राहुल गांधी के समय में शुरू था, आप देख लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, राहुल गांधी ने जब पॉलिटिक्स में प्रवेश किया, वहां से सांसद बने, तो उनके दौरे को कवर करने के लिए दिल्ली से पत्रकार आते थे, संपादक और न्यूज एडिटर लेवल के पत्रकार आते थे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स आते थे। थोड़े दिन बाद लखनऊ के ब्यूरो चीफ और सब लोग जाने लगे। और आज ये दशा है कि आपने लोग अपने मुफस्सिल को, जो स्ट्रिंगर होता है, कहते हैं कि भाई राहुल गांधी का दौरा कवर कर लो। तो वक्त बदलता है, वक्त के साथ साम्य बनाए रखना। पर रेलिवेंसी तो अभी भी है ना राहुल गांधी की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस के वो सरताज हैं, देखिए आज नहीं कल कांग्रेस की कमान उन्हें संभाल ली है उन्होंने। कांग्रेस के सरताज हो, डिफेक्टो प्रेसिडेंट तो हैं ही है, कांग्रेस के सरताज नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेठी के प्रति शायद उनके काम उस प्रकार के नहीं रहे हैं जो उनके पूर्व के लोग, चाहे उनकी माता। क्या राहुल गांधी सीट बदल सकते हैं? इतना प्रेशर है कि सीट बदल लेंगे? आप खुद देख लीजिए, 1 लाख का खाली फर्क था पिछले इलेक्शन में, आपने खुद बताया, हम लोगों ने देखा, वो भी शाहिद के कंधे पे। एक चीज, हाँ यही बता रहा हूं ना। और सुनिए, आप बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति वोट देने वहां गए थे, ध्यान रखिएगा, 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। और आज फिर वो गायत्री प्रजापति वही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके जो प्रधान हैं, उनके कब्जे के जो प्रधान है, वो कहीं राहुल गांधी मतलब कांग्रेस को न चले जाएं। तो पॉलिटिक्स में होता है, आपने उनको कंधा दिया, 1 लाख वोट से जीते, और आज आप अपने प्रधान या पंचायत सदस्य बचाने के लिए वहां मौजूद हैं। तो ये सियासत है, सियासत में सब चीज संभव है। लेकिन इतना मानना पड़ेगा ब्रजेश जी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में
कांग्रेस की राजनीति में, खासतौर से गांधी पट्टी की राजनीति में, जो अखंड साम्राज्य माना जाता था, वहां गांधी परिवार का वो जादू हम खत्म तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत नीचे चला गया है। उसी तरीके मोहम्मद से साहिद, आपने कोशिश तो बहुत की कांग्रेस को मजबूत करने की अमेठी रायबरेली में, लेकिन आपकी कोशिशें भी उतनी रंग लाती अब नहीं दिख रही हैं। कंधे पे बैठा के बहुत घुमाया आपने, लेकिन बात बन नहीं रही। मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस का जो आज हश्र कितना हुआ मजबूत करोगे नहीं, कांग्रेस का जो हश्र है कांग्रेस की अपनी हरकतों से हुआ। कांग्रेस ने जनता से, मैंने बार बार कहा, जनता से अपना मुंह मोड़ लिया। कांग्रेस के नेताओं ने एयर कंडीशन में बैठ के नेतागिरी करना शुरू कर दी। कांग्रेस के नेताओं ने, मैंने बता, अभी आपने खुद कहा, जब हेमंत भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, गाड़ी में बैठ के और आप हाथ हिलाने से आप जनता नहीं मानने वाली कि हम। और देखिए, आपको बताएं, आज जो दिल्ली में सरकार है उसको भी बहुत खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। उनका भी जो जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि उसको कोई जहाज उनका कहीं तैर रहा है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आपको आज जो आपने वादे किए हैं जनता से, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप कैसे भी करिए, झूठे वादे मत करिए। जनता ये चाहती है, जनता ये चाहती है कि हमसे जो वादे कर रहे हैं, हमारी चुनावी सभा में आ रहे हैं आप, हम और हमारे जो बड़े बड़े नेता किसी भी दल के हों, हमसे जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करें, जिसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए, 98% से ऊपर देखिए आप इलेक्शन। अच्छा, अगली बार भी ये वादा करते हैं कि राहुल गांधी सोनिया की मदद करेंगे? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था, अब उस डिबेट में बैठे होंगे दिल्ली में, कि अगर कांग्रेस समझौता करना चाहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बना लें, राहुल गांधी डिप्टी पीएम बन जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या पकड़ा इनके? ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैंने कहा एक वो पार्टी जो एक परिवार के 5 सदस्य जीत कर देश की संसद में पहुंचे हैं, एक वो युवराज जिसे हम नकली गांधी कहते हैं, जिनके चेहरे को पूरे देश ने देखा। किसी ने व्हाट्सएप किया, बहुत अच्छा कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला चलता है तो कांग्रेस इस प्रकार का व्यवहार करती है जैसे ये मुकदमा अदालत में नहीं पागलखाने में चल रहा है। लेकिन राम जन्मभूमि का जब मामला आता है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए तो कांग्रेस कहती है अदालत में चल रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है, ये वो कांग्रेस है जिसको मां बेटे ने यहां तक पहुंचा दे। ये बहादुर शाह, इतिहास में मुगल डायनेस्टी को जब आप झांकेंगे तो बाजीराव नहीं है, लास्ट इंपरर वाज द मुगल्स। तो उसी तरह राहुल गांधी लास्ट इंपरर है इस कांग्रेस के। कांग्रेस रूइंड हो गई, इंपरर तो मान लिया, रूइंड हो गई जैसे जगदीशपुर अमेठी में कांग्रेस द्वारा लगाए गए तमाम उद्योग उन्हीं के समय रूइंड हुए। उसी तरह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से कांग्रेस समाप्त होगी, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और वो सपना साकार होता जा रहा है। ऑल राइट, ओंकारनाथ सिंह, दरअसल इस बार राहुल गांधी जब आए तो तमाम किसान और स्थानीय जनता ने उम्मीद की थी कि राहुल गांधी उनकी समस्याओं पर मुखातिब होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, उसके समाधान का प्रयास करेंगे। लेकिन राहुल गांधी का बयान मोदी, राहुल गांधी का बयान मोदी, राहुल गांधी का बयान मोदी। एयरपोर्ट पर भी जब वो जा रहे थे वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरने तो भी मोदी। तो क्या अमेठी के लिए भी सिर्फ मुद्दा मोदी है? अमेठी की स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो उनका सांसद ही करेगा ना। तो उस समाधान में कहां, इसी वजह से आप मुझे लगता है क्रेज खो रहे हैं। उस समाधान में वो पीछे कहां है? उनका समाधान तो सब हो ही रहा है। अभी सम्राट साइकिल के समाधान और वो चूंकि राष्ट्रीय नेता है तो वो जहां भी जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलेंगे तो उनकी बात में जो अरे अमेठी की भी कभी बात कर लो। अमेठी में गए थे, बिजली नहीं मिल रही है अमेठी को, ग्राम प्रधानों को, सड़कें ठीक नहीं है अमेठी की, अरे आप कैसे, स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है अमेठी की। अरे ब्रजेश भाई आप देखिए चल के ग्राउंड रियलिटी, लोग परेशान है। 500 आबादी वाले गांव पूरे देश में क्या कहते हैं सड़कें बन गई हैं, अमेठी में कहते हैं। चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ असली अमेठी क्या है। अमेठी की हालत बुंदेलखंड जैसी कर, जो राज्य सरकार बुंदेलखंड बनाना चाह रही है, एक मिनट, उस पर आप क्या कर सकते हैं? महिला के घर खराब हो तो वहाँ कॉलेज नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, ये मानने को कोई आपने अच्छा शिक्षण संस्थान तक नहीं दिया, आपने वहां पर कोई 24 घंटे बिजली नहीं दी, आपने वहां का उद्योग कारखाने मर रहे थे,
कुछ नहीं किया राहुल गांधी ने। क्यों आपको गिनाया? मैंने आपको गिनाया कितनी बड़ी बड़ी यूनिट है, बताओ सेल की कितनी बड़ी यूनिट वहां लगी हुई है, इंसुलेशन फैक्ट्री कितनी बड़ी यूनिट लगी हुई है, इंडो गल्फ की कितनी बड़ी लगी हुई है, मेरा सवाल लीजिए, आप मुझे बताइए कि वहाँ के हेल्थ फैसिलिटी के लिए राहुल ने क्या किया? आज भी अमेठी के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, सब लखनऊ भागते हैं, क्या किया आपने उनके लिए? स्वास्थ्य के बनाता है लखनऊ ने, अमेठी कितनी दूर है वहां पे? अमेठी दीजिए पहला मेगा तो आपकी मेहरबानी थी, आपकी मेहरबानी झोली में डाल दिया आपने, उसको शिफ्ट किया। अंजलि एग्जिम का अजय गुप्ता का प्रोजेक्ट क्यों ले गए? 180 एकड़ जमीन आप लोगों ने मुझे लगता है ओंकारनाथ सिंह, आप तमाशा बनाए हुए हैं। ओंकारनाथ सिंह, आपको तो माफी मांगनी चाहिए अगर आपका ये स्टेटमेंट आपने दिया कि अमेठी के लोग लखनऊ इलाज कराने आए। नहीं, किस बात के लिए राहुल गांधी लखनऊ इलाज कराने आए? यू शुड अपोलाइज। आप सुनिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप माफी मांगिए पहले। ये नहीं है, आप देखिए वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या हॉस्पिटल है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रन बाय यूपी गवर्नमेंट। देखिए आपका कोई रोल नहीं है उसमें, आपका कोई रोल नहीं है। हमारे जो नेता है गलत बोल रहे हैं आप, यू आर नॉट अलाउड, गलत बोल रहे हैं, नॉट अलाउड। राहुल गांधी क्या चिल्लाते हैं लोग भाई? राहुल गांधी कहाँ पर पछरावा में जो मेगा फूड पार्क लगा रामदेव आ जाएंगे तो बर्बाद कर देंगे हमारे। सब समझदार है, प्रोजेक्ट को हमें पता है आप ऐसे क्यों कर रहे हो, समाप्त करके बिरला को देने। व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस? ऐसा ब्रजेश जी, आप उसको छोड़ दीजिए स्वास्थ्य की दशा। आप अमेठी के रेलवे स्टेशन पर जाकर ओंकारनाथ सिंह को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप एकदम गलत बोल रहे हैं ब्रजेश जी। आप अमेठी के रेलवे स्टेशन कह रहे हैं अमेठी के लोग लखनऊ इलाज कराने आएंगे। अरे किस बात किस बात के सांसद हो? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है? ये कैसी बात है? अमेठी के लोग क्यों इलाज कराने आएंगे? आपने क्या किया वहाँ पे? भाई ये गलत बात। एक बात के लिए वो आपको माफी मांगनी चाहिए। चलिए उसके लिए ना माफी, लेकिन एक सांसद को इस बात के लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए कि अमेठी के रेलवे स्टेशन में आप चले जाएं तो आप लघुशंका नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रैक किनारे जाना पड़ेगा। इतने साल से सांसद हैं, रेल मंत्री इनको नमस्कार करते रहे। बेसिक जो जरूरतें हैं अगर उस पर ख्याल नहीं करेंगे तो वो जमाना गुजर गया। अमेठी की जनता जानती है कि जो डेवलपमेंट के काम हुए राजीव गांधी कार्यकाल में हुए, और शायद यही है कि जब नाउम्मीदी बढ़ती है तो जनता का देखिए कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेठी के लोग लखनऊ इलाज कराने। नहीं देखिए, आप देखिए क्या बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद साहिद, मोहम्मद साहिद, यू प्लीज कंटिन्यू। ओके ऑल राइट। मोहम्मद साहिद आप जारी रखिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी से लेकर जितने भी लोग हुए, आप देखिए अमेठी सुल्तानपुर में कोई इस तरह ऐसा कोई डेवलपमेंट बताइए जो देश में नाम कमाया हो, जिसमें ये लोग कहें कि भाई अमेठी आप अमेठी चमक रहा है बिल्कुल सितारे की तरीके। अरे कैसा स्टेटमेंट दिया कि अमेठी के लोग। आप ये देखिए कि राहुल गांधी साहब 15 साल से एमपी हैं, बगल में सोनिया गांधी जी हैं, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग, पीएससी सीएससी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश ये आपकी कहाँ है? ये तो हमारी सरकार की है। आपकी सरकार की है तो आपको क्या कह दिया? आपने अभी कहा कि अमेठी के लोग, हमने हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ एम्स के लिए जगह दी, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया अभी तक। रेलवे स्टेशन पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी वहाँ पे एम्स का इनिशिएटिव लिया, कोई बात करी? कोई बात नहीं है हमारे मैं देखिए कह रहा हूँ ब्रजेश भाई कि जो दल काम नहीं करेगा, जो दल विकास नहीं करेगा, सिर्फ लफाजी करेगा, उस दल को जनता निपटा देगी। चिंता मत करिए, आप 2000 हमने कहा डूबता हुआ जहाज है, जो भी जहाज बैठेगा वो डूबेगा। जो भी जहाज में डूबेगा। नॉट अलाउड, चिंता मत करिए। आईपी सिंह 20 सेकंड ओनली। 20 सेकंड नहीं, मैं मुझे 40 सेकंड चाहिए। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार पहला मेगा फूड पार्क बछरावा में लगा, वो क्यों ले गए राहुल गांधी बिरला को अमेठी देने के लिए? क्या उनके रिश्ते थे बाबा रामदेव का? प्रोजेक्ट बछरावा में लग रहा था जब गुप्ता के साथ, और राहुल गांधी ने सुबह कहा कि आप हमारे क्षेत्र को बर्बाद कर देना चाहते हैं बाबा रामदेव को लाकर। इस प्रकार की
भ्रांतियां राहुल गांधी ने पैदा की हैं। धन्यवाद। और उसका जवाब वहां की जनता, अमेठी और रायबरेली की दोनों क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब। धन्यवाद। आईपी सिंह, मोहम्मद शाहिद, हेमंत तिवारी, ओंकारनाथ सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अपना वक्त निकालने के लिए और अपने अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी इस बार निकले जरूर, लेकिन जनता उतनी नहीं निकली जितनी राहुल के लिए निकलती है। और अब तो कांग्रेस ने कह दिया कि अमेठी के लोग अगर बीमार हो तो इलाज लखनऊ में कराएं, अस्पताल इन्होंने नहीं बनवाए। और जो स्टेट की पीएससी और सीएससी है वो शाहिद कह रहे हैं कि वो चलवा रहे हैं, उसमें राहुल का कोई योगदान नहीं है। अब जवाब राहुल गांधी को देना है अमेठी की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।